नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन डाटा के बारे में, जहाँ पे कि देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं आज के दिन में और कल की तैयारी हम आज ही करेंगे। और निफ्टी के डाटा को जिस तरीके से आज मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर खुलता है तो आपको शॉर्ट कॉल लेना है, नीचे खुलता है तो बाय कॉल लेना है, तो एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट में ट्रेड किया था। तो देखते हैं हम जल्दी से इस नए ऑप्शन डाटा को कि यहाँ पे अब कहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस आएगा तो कहाँ पे आएगा, मार्केट के लिए क्या-क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्या-क्या पॉजिटिविटी मार्केट में आ गई है, क्या-क्या नेगेटिविटी आ गई है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं निफ्टी के डाटा पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं आपको डाटा रीड करके बताऊंगा और बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कारण से मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 10,650 के ऊपर खुलता है तो आपको शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 10,651 का हाई है और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 10,550 के नीचे अगर आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ पे बाय करिएगा। तो जो लो है वो 10,532 का है और जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 10,576 का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जिसने ऊपर शॉर्ट किया उसको करीब 100 पॉइंट मिले और जिसने नीचे 10,540 या 550 पे बाय किया तो उसको भी यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट ईजिली मिल गए। तो ये लेवल्स मैंने आपको कल बता दिए थे। अब मैं देखता हूँ कि आज क्या लेवल्स चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 10,576 पे हुई है, जो कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के आसपास ही है, क्योंकि कल जो क्लोजिंग थी वो 10,582 की थी और आज जो है 10,576 की है। तो 600 के पास जाके क्लोज हो रहा है निफ्टी, बट 600 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 10,600 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हमें अगर पॉजिटिविटी मार्केट में चाहिए तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले 10,600 के ऊपर क्लोज होना। क्योंकि 10,600 के ऊपर क्लोज होने के बाद जो बेसिकली जो मंदड़िये हैं, जो मंदी करके बैठे हुए हैं, जो कॉल राइटर करके बैठे हुए हैं, उनका जो कैसे है ना हिम्मत हिम्मत उनकी तभी टूटेगी जब मार्केट 10,600 के ऊपर क्लोज होगा। अगर 10,000 रुपए के 600 के ऊपर क्लोज होता है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में फिर 10,650 और 10,700 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 10,600 के ऊपर क्लोज। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या डाटा चेंज हुआ है। जैसे कि 10,500 और 10,600 के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पे बैठ गई है। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो ऊपर आ जाता है 10,500 के, अगर 10,600 के ऊपर खुलता है तो नीचे चला जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 10,500 की पुट पे क्या हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि 10,500 की पुट पे जो वॉल्यूम है वो करीब-करीब टोटल ओआई था 25 लाख का और इसमें जो चेंज ऑफ एआई है ओआई है वो है 1,40,000 का, यानी 1,40,000 का ओआई यहाँ पे बढ़ गया है। कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नए पुट राइटर एक्टिव हुए हैं तो ये अच्छी बात है कि 10,500 का जो एक सपोर्ट है वो अभी भी कायम है अगर देखा जाए। क्योंकि अगर 10,500 की कॉल की बात करूँ मैं, तो 10,500 की कॉल पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जबकि पुट पे 25 लाख का, यानी जो जिन्होंने तेजी कर रखी है वो ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू मंदी करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो 10,500 के नीचे अगर आपको निफ्टी मिलता है तो एक बाइंग ही अपॉर्चुनिटी बनती है। अब देख लेते हैं कि 10,600 पे क्या चेंज हुआ है। तो 10,600 पे आप देख सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ चेंज हुई है यहाँ पे। ऑलमोस्ट करीब-करीब 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट 10,600 पे बढ़ने का मतलब ये है कि मार्केट में पॉजिटिविटी के कारण 10,600 पे पुट राइटअप बढ़ रहे हैं। 10,600 पे पुट राइटअप बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,600 इमीडिएटली तोड़ देगा मार्केट। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी जो कॉल राइटर है वो ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर। आप देख सकते हो पुट राइटर कितने हैं, सिर्फ 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और जबकि यहाँ पे कॉल राइटिंग में कितना खड़ा हुआ है, 25 लाख का, 10 लाख एक्स्ट्रा है, यानी अभी भी कॉल राइटर ज़्यादा हैवी है। बट मार्केट में एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ क्या है कि अगर पुट राइटर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेवल वही रहेंगे कल जैसे ही लेवल हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग देखी जाए तो आज भी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है कॉल में। तो अगर 10,650 के आस-पास आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखता है तो पहली अपॉर्चुनिटी आपकी शॉर्ट की ही बनेगी और 10,500 के आस-पास खुलता है तो पहली अपॉर्चुनिटी आपकी बाय की ही बनेगी। तो ये फिलहाल ट्रेड जो है वो एज़ इट इज़ ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है
कि जो क्रूड ऑयल था, अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल था वो 68 से टूटता हुआ 66 पहुँच गया है, इवन 65 था मॉर्निंग में। तो अगर वो और फर्दर डाउन होता है और रुपया मजबूत होता है हमारा, ग्लोबल मार्केट अगर हमारा साथ दे देते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बार ये लेवल्स टूट भी सकते हैं ऊपर की साइड के, भले कॉल राइडर कितने भी एक्टिव हों। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये अभी 66 पे ट्रेड कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो ये 66 पे ट्रेड कर रहा है अभी क्रूड ऑयल। तो इसके चलते यहाँ पे रुपया भी हमारा मजबूत हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो लो बनाया था इसने 64 का लो बनाया था, उसके बाद 66 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बार अगर ये ऊपर थोड़ा बाउंस दिखाता है, तो एक बार आप समझ सकते हो कि निफ्टी 10,500 की तरफ सरक सकता है। 10,500 की तरफ सरक सकता है। अगर ये नीचे आता है तो 10,600 साढ़े 600 के पास दोबारा खुलने की चांसेस बनेगी। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि डाउ आज कैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे और देख लेते हैं कि यहाँ पे और चीज़ें क्या चेंज हुई हैं यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारे लिए यही है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चेंज है, वो कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ओपन इंटरेस्ट ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आया है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा और उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि आज ही डाल दूँ, ताकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसी हो सके ये आप लोगों को पता लग जाए। थोड़ा-सा प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूँगा। तो निफ्टी का डाटा ऐसा ही कहता है, अभी सारे सिग्नल जो है निफ्टी के लिए वो पॉजिटिव ही हैं, बट अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट जितना अच्छा कंसोलिडेट करेगा, मैं तो कहता हूँ 4-5 दिन यहीं ट्रेड करता रहे, तो उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा मार्केट में। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।